नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पत्रं यत्र विहायसि पृथुफले स्थातुं क्षणं न क्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नगृहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिक्पाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो जरा देख लो श्रीपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे जिन शासन जयवंत रहे। शांत करणम वपुर विगत भूषणम चापिते। जो हमारे पूज्य देव होते हैं उन देवताओं की जब हम पूजा करते हैं तो हम उनके लिए प्रशांत करणम जो उनके उपकरण हमारे सामने दिखते हैं निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। जिनेंद्र भगवान की अंग अंग को देखने से उनमें यथार्थ शांति हमें प्राप्त होती है। शांति हमें दिखती है। जब हमें शांति दिखती है तो उस शांति से ही हम अपने विगत आभूषण से रहित जो भगवान होते हैं जिनके ऊपर कोई आभूषण नहीं होता है जिनके समस्त जन के चित्त नेत्र परम उत्सव के कारण होते हैं जो किसी आयुष अस्त्र शस्त्र के बिना परिग्रह के बिना जो जितेंद्रिय होते हैं अर्थात जिन्होंने समस्त इंद्रियों को जीत लिया है ऐसे ही भगवान आप ही दुर्जय अर्थात समस्त विकारों को जीतने वाले होते हैं और कषाय रूपी से रिपु को जीत करके आपके लिए किसी प्रकार के जीतने के लिए कषाय को जीतने के लिए शस्त्र की जरूरत नहीं। बाह्य शत्रुओं को जीतने के लिए व्यक्ति के लिए शस्त्र की जरूरत पड़ती है और अभ्यंतर शत्रुओं को जीतने के लिए किसी प्रकार के शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती। क्रोध मान माया लोभ हर्ष और शोक इन अंतरंग विकारों को जीतने वाला ही परम निर्विकारी बन सकता है और उनके बाह्य लक्षण सामने यह आ जाते हैं कि न उनके लिए किसी प्रकार के श्रृंगार की जरूरत होती है न आभूषण की जरूरत होती है और न उनके परम प्रकृति रूप उनका निर्दोष हो जाता है। जहाँ निर्दोष प्रकृति रूप जिनका हो जाता है वे हमारे पूज्य भगवान बन जाते हैं और उनको देख करके हम प्रकृति रूप में ही चले जाते हैं क्योंकि परिग्रह आवरणों को देख करके व्यक्ति परिग्रह की ओर बढ़ जाएगा और प्रकृति रूप को देख करके प्रकृति रूप में बढ़ जाएगा। खरबूजे को देख करके खरबूजे के रंग बदलते हैं ये बात हम लोग कह सकते हैं लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि खरबूजे को देख करके जब खरबूजे के रंग बदलते हो तो ठीक इसी प्रकार से हमें और आपको भी विचार कर लेना पड़ेगा कि हम अगर वीतरागता को देखेंगे तो हमारे अंदर वीतरागता आएगी और राग को देखेंगे तो राग आएगा। क्रूरता को देखेंगे तो क्रूरता आएगी और अगर लोभ प्रवृत्ति लालच से हम जुड़ जाएंगे तो लालच को देख करके लालच श्रृंगार को देख करके हम भी श्रृंगारित होने की ही कोशिश करें। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो श्रृंगार को देख करके श्रृंगार से विमुक्त होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जब हमारे यहाँ
यह कहा जाता है कि अगर हम चित्र की भी महिला को देखते हैं तो काम विकार उत्पन्न हो सकता है। काष्ठ की महिला को देख करके काम विकार हो सकता है। और ये हमारे ब्रह्मचर्य महावीर भगवान के ब्रह्मचर्य के सूत्र में, ब्रह्म के सूत्र में यह कहा गया है कि अगर काम विकार से बचना है तो स्त्री के चित्र, स्त्री के काष्ठ, स्त्री की मूर्ति, इनके 18,000 शील के दोष से बचने के लिए इनसे बचते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रशांत रूप को, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जिनाय। प्रशांत रूप जिनका होता है वह प्रशांत रूप प्राप्त करने के लिए हमारे लिए सबसे पहले यह बात देखना पड़ेगी कि काम को कैसे जीता जाए, क्रोध को कैसे जीता जाए। काम और क्रोध को जीतने वाले ही सच्चे साधु होते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। भगवान तो वही होते हैं जिसने राग द्वेष काम क्रोध इनको जीत लिया हो। इनको जीतने के बाद जिनके अंदर चित्त में सुजनता आ जाती है, उन भगवान को हम चाहे ब्रह्मा कहें, चाहे विष्णु कहें, चाहे बुद्ध कहें, किसी भी नाम से पुकारें, नाम का पक्षपात ना हो करके हमारे लिए सिर्फ पक्षपात उनके गुणों ग्रहण का होना चाहिए। और तत्व दृष्टि से उपासना अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी तत्व उपासना एक हमें अच्छी समृद्धि, एक हमें अच्छी भावना और एक पवित्र हमें मोक्ष मार्ग अवश्य देगी। ओम शांति।